गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ नर्सिंग में। बेटा मैंने साइकेट्रिक में आपको फोबिया के बारे में बताया था। आई होप कि आपको फोबिया थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जिसको भी फोबिया समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फोबिया क्या है, एक थॉट डिसऑर्डर है जो हम सोचते हैं अपने ब्रेन से ही उस डर को क्रिएट करते हैं, अपने आप से ही उस ब्रेन को क्रिएट करते हैं और वो चीज़ें हमें एक डर में एक भय में बदल जाती हैं। तो क्या है आपका जो फोबिया है वो एक क्या है, थॉट डिसऑर्डर है, ठीक है। मैंने उसको बेटा कुछ टाइप्स बताए थे, कुछ टाइप से मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फोबिया, अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया। अगोराफोबिया में बताया था कि ये मोस्ट कॉमन है और इसमें आप 2 स्टार लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके नॉर्थ सेट में आ भी चुका है। किस में आ चुका है? नॉर्थ सेट में आ चुका है, ठीक है। तो अगोराफोबिया क्या है, ये बेटा मोस्ट कॉमन फोबिया है जो फियर ऑफ ओपन एरिया, जो पेशेंट है उसको ओपन एरिया से डर लगता है कि अगर मैं खुले में गया और ऊपर से कोई बम मेरे ऊपर गिरा दिया तो मैं बाहर निकला, मुझे किसी ने गोली मार दी तो क्या है कि वो एक बंद कमरे में रहेगा, वो घर के अंदर रहेगा, वो ओपन प्लेस में नहीं जाएगा। जैसे छत हो गई, आपकी बाहर रोड हो गई, बगीचा हो, गार्डन, वो कहीं भी नहीं जाएगा। वो कहाँ रहेगा? मतलब वो क्लोज एरिया में रहेगा, ओपन एरिया में पेशेंट नहीं जाएगा। सोशल फोबिया, फियर ऑफ परफॉर्म सोशल एक्टिविटी, एग्जाम्पल जैसे कि स्टेज फियर, यानी कि क्या है कि सोशल एक्टिविटी, यानी कि पेशेंट सोशल एक्टिविटी से डरेगा कि मैं अगर बाहर जाऊंगा, मुझे किसी ने अपने आप से बात करने के लिए बोल दिया तो, मुझसे कोई पूछने लगा तो, मुझे किसी ने स्टेज पे भेज दिया कुछ बोलने के लिए तो मैं क्या करूंगा? उसे क्या लगेगा? सोशल एक्टिविटी से डर लगेगा। स्पेसिफिक फोबिया में रहता है कि सब टाइप्स। बेटा मैंने यहाँ तक आपको चीज़ें बताई थी, यहाँ तक चीज़ें बताई थी कि मैंने आपको फोबिया की डिफिनीशन बताई थी, फोबिया के टाइप्स बताए थे। अब हम आएंगे कि सब टाइप्स में जो स्पेसिफिक फोबिया है, स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जो आपका तीसरा नंबर का है, फोबिया 3 टाइप के होते हैं, आपको तीनों याद रखना है, अगोराफोबिया, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि फियर ओपन एरिया से पेशेंट को डर लगता है। सोशल फोबिया वो परफॉर्म सोशल एक्टिविटी से पेशेंट डरता है। स्पेसिफिक फोबिया उसके सब टाइप्स। यानी कि आपको ये चीज़ याद रखना कि स्पेसिफिक फोबिया में बेटा बहुत सारे जितने भी फोबिया हैं सारे स्पेसिफिक फोबिया में कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि इसमें सब टाइप्स के फोबिया आएंगे। क्या लिखा है बेटा? ये धीरे आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है। साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। अभी क्लास देखोगे तो याद रहेगा, लेकिन बाद में चीज़ें आप भूल जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या लिखा है? क्लैस्ट्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ क्लोजर प्लेस, बंद कमरे से पेशेंट को डर लगना, यानी कि जिसको क्या होगा, क्लैस्ट्रोफोबिया होगा। वो क्या होगा? वो पेशेंट बंद एरिया से वो डरेगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया यानी वाटर से डर लगना। हाइड्रोफोबिया कौन सी डिसीज में देखी जाती है? हाइड्रोफोबिया कौन सी डिसीज के अंदर देखी जाती है? रेबीज। जिस किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है उसके अंदर, पेशेंट के अंदर हाइड्रोफोबिया देखा जाता है। उसको पानी से क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। फिर क्या है? एल्गोफोबिया यानी पेन, उसको दर्द से डर लगता है कि अगर मुझे कुछ चोट लग गई, मुझे दर्द हुआ तो मैं उसको कैसे सह पाऊंगा, ठीक है, यानी दर्द से पेशेंट को डर लगेगा। फोटोफोबिया, पेशेंट को लाइट से डर लगेगा, ठीक है, वो उजाले में नहीं रहेगा, ठीक है। साइनोफोबिया यानी डॉग, कुत्ते से डर लगेगा, जैसे ही वो डॉग को देखेगा वैसे ही भागना शुरू कर देगा। कुत्ते ने उसके ऊपर नहीं भौंका, कुत्ते ने कोई एक्टिविटी नहीं की, बट जिसको क्या डॉग से डर लगेगा वो क्या करेगा? डॉग को देखते ही तेजी से भागने लगेगा। तो पहले तो डॉग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे वो भागने लगा तो डॉग भी उसके पीछे भागने लगेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यानी कि वो डर उसको ये रियली हो जाएगा कि सच में डॉग बहुत डेंजरस है, ठीक है बेटा। फिर क्या है? साइनोफोबिया यानी डॉग से, कुत्ते से पेशेंट को डर लगेगा। सीटोफोबिया क्या होता है? फूड, बेटा फूड से उसे डर लगेगा, ठीक है, खाने से डर लगेगा। फिर एल्बुटोफोबिया यानी बाथ, नहाने से वो हमेशा पेशेंट डरता रहेगा, मैं नहाऊंगा नहीं, मुझे नहाने से बहुत डर लगता है, मैंने नहाया तो कहीं मुझे निमोनिया हो गया तो, मुझे सर्दी जुकाम हो गई तो, मुझे बहुत डर लग रहा है, पानी बहुत ठंडा है। ये क्या है बेटा? ये है बेटा एल्ब्यूटोफोबिया। फिर है एक्रोफोबिया यानी हाइट, ऊंचाई से उसे डर लगेगा, पहाड़ों में जाने से डर लगेगा, ठीक है, ऊंची जगह जो है वहां जाने से डर लगेगा। मीनार वगैरह देखेगा तो उसे डर लगेगा, ये बहुत ऊंची है, अगर मैं वहां गया तो गिर गया तो,
ठीक है। जूफोबिया यानी एनिमल्स से पेशेंट को डर लगेगा, सारे जानवर एनिमल्स के अंदर आ जाएंगे बेटा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं था, और फोबिया यहाँ पे ये हमें टाइप्स फोबिया यानी कि हमको क्या करना था, स्पेसिफिक फोबिया को खत्म करना था इस क्लास के अंदर, इसलिए मैंने कुछ साइड में लिख दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आई के बाद ये क्या है, एफ, यानी कि इस नंबर के बाद में यहाँ मैंने साइड में थोड़ा स्पेस था तो मैंने लिख दिया है क्या है, थैंटोफोबिया। थैंटोफोबिया यानी बेटा डेथ से डर लगेगा, जो पेशेंट होगा जिसको है थैंटोफोबिया, जिसको है प्रॉब्लम, उसको मरने से डर लगेगा, उसे लगेगा कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं मर गया तो क्या होगा, ठीक है। जबकि किसी के मरने के बाद कुछ नहीं होता है, बस वो चला जाता है, ठीक है। तो यानी बेटा कहने का मतलब है थैंटोफोबिया यानी पेशेंट को मरने से डर लगेगा। गैमोफोबिया वो शादी से डरेगा, जैसा कि कुछ दिन पहले क्या ब्लू ड्रम वाला सिस्टम था, ब्लू ड्रम वाला केस जब से हुआ था तो सारे लोग क्या कर रहे थे, शादी से डर रहे थे। जितनी भी हमारे यहाँ क्या मेल की प्रजातियां थी सबको क्या हो गया था बेटा, गैमोफोबिया हो गया था, और अभी भी 40% सबको गैमोफोबिया हो चुका है, यानी उस केस के बाद। यानी ऐसे ब्लू ड्रम वाला नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, गैमोफोबिया हो रहा है। तो ये तो आपको याद ही रहेगा, गैमोफोबिया ब्लू ड्रम के केस से ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, ठीक है बेटा। फिर क्या है, विनोफोबिया यानी स्ट्रेंजर, यानी कि अनजाने लोगों से डर लगना, मैं उसको नहीं जानती तो मुझे डर लगेगा, मुझे बिलीव नहीं होगा कि पता नहीं ये कौन है, ठीक है। यानी विनोफोबिया यानी स्ट्रेंजर से डर लगना, ठीक है। हिपैटोफोबिया यानी लाइजर्ड, जैसे छिपकली जैसे जीव जंतु, जैसे, ठीक है। हिपैटो ये गर्ल्स के अंदर बहुत देखी जाती हैं, कॉकरोच हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है। तो हिपैटोफोबिया उनको देख करके बहुत ज़्यादा डर लगना, ठीक है। बेलोनोफोबिया यानी इंजेक्शन एंड निडल से, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा ही पाया जाता है, ठीक है। यानी बच्चों के अंदर देख लेना, बी से BA, फिर क्या है बेलेनो, और बी से बच्चा। बेलेनोफोबिया किससे, इंजेक्शन एंड निडल से बहुत डर लगता है बच्चों को, ठीक है बेटा। तो ये सारे आपको जितने भी फोबिया हैं ये आपको याद रखना है बेटा, आपको टाइप्स याद रखना है। फोबिया में भी सिर्फ आपको इतनी डिफिनीशन याद रखनी है कि क्या है, फोबिया एक थॉट डिसऑर्डर है जो अपने आप से ब्रेन से क्रिएट होता है और पेशेंट को चीज़ों से डर लगने लगता है। फोबिया कितने टाइप्स के होते हैं, फोबिया 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका कौन सा है, अगैरोफोबिया, यानी कि क्या होना, ये मोस्ट कॉमन है, पेशेंट को ओपन एरिया से डर लगेगा। दूसरा है सोशल फोबिया, पेशेंट को सोशल एक्टिविटी चीज़ों से डर लगेगा। तीसरा है आपका जो स्पेसिफिक फोबिया है वो बहुत सारे टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बेटा सबको नोट्स बनाना है, छोटा ही छोटा है, क्लासेज आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, साथ ही साथ को आप चीज़ों को लर्न करते जाना है, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बेटा सबको ये क्लास अच्छी लगी है तो सबको लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा उसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।